जुमलेबाजी शुरू कर दी है। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे। 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ पर 20% टैक्स का इंक्रीज, ये कुछ अद्भुत ही चमत्कारी इकोनॉमिक्स है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आंकड़ा एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, निराधार है, और इसी की वजह से कल बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रखा गया। अगर आप देश की इकोनॉमी के आंकड़े और दिल्ली की इकोनॉमी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 63,000 करोड़ के आसपास आने वाले वित्त वर्ष में होगा। यानी भाजपा की सरकार से एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ कम, तो 1 लाख करोड़ का बजट आ गया 95,000 करोड़। दूसरा, ऐसा कहा गया इस बजट में कि 15,000 करोड़ लोन्स अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, 15,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह नहीं है कि वो बैंक से, मार्केट से लोन ले सकती है। इसलिए लोन दिल्ली सरकार सिर्फ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का ये नियम है कि दिल्ली के लोगों ने जितना पैसा जमा किया है स्मॉल सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, महिला सम्मान की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है केंद्र सरकार की, जितना पैसा जमा हुआ है उसका 100% या 50% दिल्ली सरकार लोन के तौर पे ले सकती है।